हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री। ये वीडियो आने में बहुत ही देर लग गया क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन थे, उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड या शूट नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर से ये कंटिन्यू रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक प्री हिस्ट्री का एक पीरियड जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, पैलेयोलिथिक पीरियड। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका प्री हिस्ट्री का दूसरा डिवीजन जो है मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ इतिहास के सफर में। मेसोलिथिक पीरियड मेसोलिथिक एज या फिर मेसोलिथिक पीरियड जिसका टाइम पीरियड है 10,000 BC टू 4,000 BC तक, मतलब 6,000 साल तक ये एग्जिस्ट करता था ये पीरियड। ठीक है, और मेसोलिथिक पीरियड को हम और एक नाम से भी जान सकते हैं, क्या वो है? मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज। तो मेनली इस पीरियड का काम था, जो पैलियोलिथिक पीरियड में जो डेवलप हो रहा था, जो डेवलपमेंट हो रहा था, हमने पैलियोलिथिक पीरियड के जो 3 डिवीजन में अलग अलग डेवलपमेंट देखा, उस डेवलपमेंट को इस पीरियड ने कंटिन्यू किया था और उसको और अच्छी तरह से डेवलप किया था। ठीक है, तो मेनली ये स्टोन एज है, तो मेनली डेवलप किस में होंगे? टूल्स में ही होंगे, स्टोन टूल्स जो भी थे। ठीक है, स्टोन टूल्स, डेवलप स्टोन टूल्स। इसमें जो डेवलप स्टोन टूल्स मतलब हमने जो पैलियोलिथिक एज में पाया, क्या पाया? जो शेप्स थे वो इरेगुलर थे कि नहीं, लेकिन इसमें जो शेप्स थे वो बहुत ही अच्छे होने लगे। ठीक है, और इसके जो शेप्स थे वो छोटे 1 to 5 सेंटीमीटर तक इसके शेप्स आने लगे। 1 to 5 सेंटीमीटर मतलब इतने साइज के टूल्स ये लोग बनाने लगे। ठीक है, जो कि डिगिंग के काम में आ सकता था, ठीक नहीं, जो कि शार्प करने, किसी भी और दूसरे हथियार को शार्प करने के काम में आ सकता था, जो स्किन, जो एनिमल्स थे उसका स्किन आराम से निकाल सकता था, ठीक नहीं। तो इससे छोटे हथियार थे। इससे और एक बात इंडिकेशन ये मिलता है कि उस टाइम तक मेसोलिथिक पीरियड में लोग हंटिंग में और ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि पैलियोलिथिक एज से कैसे थोड़े थोड़े डेवलपमेंट हो रहा था, और पैलियोलिथिक एज बहुत ही लंबा पीरियड था, है कि नहीं, ट्रांजेक्शन का जो भी इवोल्यूशन हो रहा था। तो मेसोलिथिक पीरियड भी एक इवोल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, मेनली मेसोलिथिक पीरियड इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड और जो न्यूलिथिक पीरियड है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, जोड़ने का काम करता है, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड से थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है और उसको कंटिन्यू करता है न्यूलिथिक एज तक। ठीक है, तो एक ट्रांजिशन जो होता है उसका काम करता है ये मेसोलिथिक एज। ठीक है, तो मेनली इसमें जो टूल साइज होते हैं वो 1 to 5 सेंटीमीटर तक होते हैं। ठीक है, अच्छे शेप के होते हैं, शार्प होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को घर में लाके पालना शुरू हो जाता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये इंपॉर्टेंट है। और ये फर्स्ट कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान पे पाया जाता है। सोर्सेस ये बताते हैं कि राजस्थान पर फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और पहला एनिमल था डॉग। तो ये था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इससे क्या होता है? डोमेस्टिकेशन एनिमल्स डॉग से आ गया, मतलब धीरे धीरे ये लोग दूसरे एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब तक न्यूलिथिक पीरियड आ जाएगा ये लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर। ठीक है, कोई कोई सोर्स बताता है कि जो लास्ट फेज है मेसोलिथिक एज का, वहां तक, मतलब जब न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट होने वाला है और मेसोलिथिक पीरियड खत्म होने वाला है, मीन्स फॉर द 5,000 या फिर 5,050 5,500 ऐसा बीसी में क्या होता है? ये लोग डोमेस्टिकेशन जो एनिमल्स है उससे लेकर एग्रीकल्चर कल्टीवेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर देते हैं। मेनी सोर्स वो सब बोलते हैं। ठीक है, ये था। और एक था जो टूल्स का, वो तो मैंने बता ही दिया। फिर से था कुछ कुछ जगह पे जो ब्यूरियल्स थे वो ब्यूरियल्स भी मिले, मतलब
जब जो दफनाया जाता था, ठीक है, वो दफनाए जाने वाले बहुत सारे एनिमल्स भी मिले, मतलब उस टाइम पे क्या था, एनिमल्स को भी दफनाया जाता था या फिर इंसान लोगों को भी दफनाया जाता था, हम ये उसको अनुमान लगा सकते थे, ठीक है। तो लोग पका के खाने लगे क्योंकि पेलियोलिथिक एज खत्म होते होते जो फायर था उसका इन्वेंट हो चुका था, तो पका के खाने लगे थे, लोग इकट्ठा होकर घूमने लगे, ग्रुपिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो डोमेस्टिकेशन प्रोसेस है उससे मतलब क्या है, लोग पहचानने लगे थे, लोगों का जो ये जो होमोसेपियंस था वो पूरा इमर्ज हो गया था, मतलब डेवलप्ड हो गया था, और लोगों में सोचने की शक्ति पूरी बढ़ गई थी, ठीक है। तो मेसोलिथिक पीरियड में ये और एक बात खास बात, जो एक बीमार को भी देखा गया, मतलब जब बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया तो बहुत सारे एनिमल्स को ऐसा पाया गया कि उन एनिमल्स का जो जॉइंट पेन, ठीक है, जॉइंट पेन ऐसा डिजीज एक पाया गया कि उन एनिमल्स को जॉइंट पेन था, या फिर वहाँ के लोगों को भी जॉइंट पेन था, मतलब एक डिजीज का भी, बीमार का भी मेसोलिथिक पीरियड से उसका ये बीमार था, बीमार का स्टार्ट हो चुका था, उसका बाद हमको पता चलता है, ठीक है। जो जॉइंट पेन था वो देखने को मिला जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, मतलब जब एक्सकावेशन हुआ, वहाँ से हड्डियाँ मिले, स्केलेटन मिले, तो उसका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वहाँ पे ये पता चला कि कुछ कुछ लोगों को या फिर कुछ कुछ एनिमल्स को जॉइंट पेन की भी शिकायत थी ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड नहीं है, लेकिन इस बात से थोड़ा खास है क्योंकि ये पेलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड को जोड़ने का काम करता है, ट्रांजिशन, और इसका मेनली फीचर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जो टूल साइज है वो स्मॉल टूल साइज 1 to 5 सेंटीमीटर तक था, ठीक है। तो वो दूसरे हथियार के बनाने के काम में भी, तो चॉपर, बो एंड एरो, ये सब मेसोलिथिक पीरियड से आना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये था मेसोलिथिक पीरियड का एक ब्रीफ हो, इसमें इतना और ज़्यादा कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही तक था। बहुत सारे इंडिया के ऐसे जगह है जो इसके साइड्स थे, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और आर्ट में भी ये और डेवलप हो चुका था, ठीक है, आर्ट में और डेवलप हो चुका था, और अच्छे से पेंटिंग्स, जो केव पेंटिंग्स थे वो निकल के आए हैं, ठीक है। तो यही तक था मेसोलिथिक पीरियड। मेनली इसका क्या है, मेसोलिथिक पीरियड जोड़ने का काम करता है, या फिर मिडिल स्टोन एज जोड़ने का काम करता है पेलियोलिथिक और नियोलिथिक एज को, और जो डेवलपमेंट पेलियोलिथिक पीरियड से होना शुरू हुए थे वो इसको कंटिन्यू करता है मेसोलिथिक पीरियड, और उसको और अच्छा करता है, फिर हम नियोलिथिक पीरियड में उसको और अच्छे देखेंगे। तो मेन फीचर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, स्मॉल टूल साइज, ठीक है। जो टूल साइज है, जो भी डिग करने के लिए या फिर चॉप करने के लिए जो भी टूल साइज है वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।